हेलो, आप सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। देखिए, आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है जो राम जी के दरबार में और अयोध्या जैसी भूमि में आकर हमारे को सत्संग सुनने का ये बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ी देर अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब गणेश जी महाराज का सभी भगवान का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिपति सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलां कोमलां सीतासमारोपितवामिभागं पाणो महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथं, नमामि रामं रघुवंशिनाथम्। अतुलितबलधामं हेमिशैलाभिधेयं धनुष्मन् कृशानुं ज्ञानिज्ञानगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। जिसके नाम से मिटे अंधकार, जिनके नाम से मिटे अंधकार, जिनके नाम में हो उद्धार, ऐसे करुणा सागर श्री राम को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज अयोध्या नगरी धाम में हम सरयू की लहरों में आज राम नाम में प्रवेश करेंगे, राम नाम में प्रवेश करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, आप सभी बड़ों को कोटि कोटि प्रणाम और भगवान का ध्यान करते हुए। और देखिए, हम कोई ज्ञानी नहीं है, ना ही कोई हमारी वाणी में माधुर्य है। हम सिर्फ भगवान का नाम, राम जी का नाम, थोड़ी सी देर प्रभु नाम की चर्चा करेंगे। राम जी की शक्ति की महिमा कि राम नाम में कितनी शक्ति है, बस आज इसी प्रसंग को लेकर के हम थोड़ी देर राम जी की चर्चा करेंगे। और देखिए, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आज हम, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हम सब पर। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में
राम के दरबार में चरणों में बैठकर राम नाम की महिमा सुनने का ये अवसर हमें मिल रहा है। आज देखिए, इस भागा दौड़ी के जीवन में मनुष्य के पास धन है, साधन है, लेकिन शांति नहीं है। शांति नहीं है। कारण एक ही है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि नाम से नाता टूटा हुआ है। राम का अर्थ है, राम नाम का अर्थ है, राम पाप को जलाता है, मैं मन को शुद्ध करता है। राम नाम का ये अर्थ है। राम नाम दवाई की एक दुकान है। राम नाम दवाई की एक दुकान है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करने से मोबाइल चार्ज होता है, वैसे ही जीवन राम नाम से चलता है। जीवन राम नाम से चलता है। जब मन टूटता है तो राम नाम संभालता है, राम नाम संभालता है। और जब विश्वास डगमगाता है तो राम नाम हमारा हाथ थामता है, हमारा हाथ थामता है। राम नाम से देखिए, अहिल्या तर गई, शबरी सुधर गई, हनुमान अमर हो गए। राम नाम से सबरी सुधर गई, हनुमान अमर हो गए। आज उसी राम नाम की शक्ति को अपने हृदय में हम उतारने यहाँ बैठे हैं। आज अवधपुरी में, अयोध्या धाम में राम की महिमा, राम की शक्ति का गुणगान करने, आज ये हम नहीं बोल रहे, आज भगवान बता रहे हैं इस जिह्वा रूपी देहरी पर विराजमान होके कि राम नाम की शक्ति क्या है, राम नाम की शक्ति क्या है। तो आज हम भगवान के मुख से सुनेंगे और अपने हृदय में उतारेंगे कि राम नाम क्या है, राम नाम क्या है। नाम जपो श्री राम का, जीवन बने प्रसाद। राम जपो तुम राम का, जीवन बने प्रसाद। कण कण में प्रभु बस गए, मिट जाए विषाद। भगवान कह रहे हैं, नाम जपो श्री राम का, ये जीवन तुम्हारा प्रसाद बन जाएगा। कण कण में प्रभु बस गए हैं और सारे जीवन के दुख, तकलीफ, दरिद्र सब मिट जाएंगे। सिर्फ राम का नाम तुम जपो। शब्द नहीं, श्रद्धा लेकर आगे बढ़े। आज शब्द नहीं, ये श्रद्धा लेकर के आगे बढ़े और राम की महिमा से अपने जीवन को मंगलमय बनाए। राम अपने जीवन को मंगलमय बनाए, मंगलमय बनाए। राम नाम की शक्ति पर बहुत सुंदर आप सुनेंगे तो देखिए, आपको किसी को नहीं सुनना है तो आप उठ जाइए, लेकिन आराम से सुनिए। राम नाम की ये महिमा है और ये ठाकुर जी की आज एक कृपा बरस रही है, तभी यहाँ पर कोई बैठ करके राम जी का नाम जप रहा है। राम नाम की महिमा अनंत है। राम नाम की महिमा अनंत है। गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। हनुमान जी ने राम नाम के सहारे ही समुद्र लांगा था। हनुमान जी ने राम नाम के सहारे ही समुद्र को लांगा था, जबकि स्वयं में राम जी ने पुल का सहारा लिया था। जबकि राम जी ने स्वयं ने पुल का सहारा लिया और हनुमान जी ने समुद्र को लंका लांग दिया, क्योंकि उन्होंने राम का सहारा लिया। राम नाम की शक्ति इतनी है। कहते हैं
कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम नाम देखिए कोई साधारण शब्द नहीं है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। ये जीवन को दिशा देने वाला एक महामंत्र है। जीवन को दिशा देने वाला एक महामंत्र है। जहाँ मन डगमगाता है वहीं राम नाम आत्मबल बनकर खड़ा हो जाता है। वहीं राम नाम आत्मबल बनकर खड़ा हो जाता है। राम नाम लेने से परिस्थितियां नहीं बदलती, पर परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति हमें सबको मिल जाती है। परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति हमें मिल जाती है। राम नाम में इतनी शक्ति है। जो नाम का हृदय में, जो नाम को हृदय में बसा लेता है, जो नाम को हृदय में बसा लेता है, वह कभी भी अकेला नहीं होता है। वह कभी भी अकेला नहीं होता है। राम नाम विश्वास है, राम नाम सहारा है। राम नाम विश्वास है, राम नाम सहारा है। राम नाम दीपक जला, मिटे मन का अंधकार, भय दुख सब हर ले, बने जीवन आधार। राम नाम का दीपक जला, मिटे मन का अंधियार। आपके मन का सारा अंधकार मिट जाएगा। राम नाम का दीपक अपने हृदय में लो, जला लो। राम नाम की ओट में मिल जाए भले अपार, टूटे मन को जोड़ दे राम नाम उपचार। राम नाम की शरण में आपको इतना बल मिल जाएगा, इतना बल मिल जाएगा कि वो टूटे मन को भी, राम नाम में इतनी शक्ति है, वो टूटे हुए मन को भी जोड़ सकता है। देखिए, संकट के समय राम नाम केवल एक शब्द नहीं, अभय कवच की तरह काम करता है। राम जी का नाम संकट के समय अभय कवच की तरह वो काम करता है। जब मनुष्य की पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो जाती है, तब वहाँ से राम नाम की शक्ति का आरंभ होता है, शक्ति का आरंभ होता है। देखिए, हमें सबको पता है कि राम नाम में कितनी शक्ति है, हम सब जानते हैं। लेकिन राम जी की चर्चा आज अयोध्यापुरी में, अयोध्या नगरी में बैठकर करने का हमारा सौभाग्य है। बाकी ये सबको पता है कि राम जी के नाम में कितनी शक्ति है। जब संकट आता है तो धैर्य टूट जाता है, धैर्य टूट जाता है। जब निरंतर हम जाप करते हैं तो मस्तिष्क में एक तरंग उठती है, तरंगें उत्पन्न होती है, जो भय को, डर को समाप्त कर देती है और निर्भय लेने की, हमारे को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम जपने से भाग्य की टेढ़ी लकीरें भी सीधी हो जाती है। राम जी का गुणगान करने से, राम जी का नाम जाप करने से हमारे भाग्य की रेखाएं भी सीधी हो जाती है, रेखाएं भी सीधी हो जाती है। ये हमारे गोस्वामी जी तुलसीदास जी बताते हैं। कहते हैं, राम नाम मणि दीप है, धरु देरी के द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहे सी उजियार। बताते हैं कि राम नाम का मणिदीप जीव रूपी देहली के द्वार पर रख लीजिए। आप अंदर जो चाहोगे वो उजाला आप कर सकते हैं। जैसे घर के बाहर दीपक रखने से दोनों तरफ हमारे उजाला होता है, वैसे ही
राम नाम जपने में आपके भीतर का डर खत्म हो जाता है और बाहर के संकट के मार्ग सुलभ हो जाते हैं, मार्ग सुलभ हो जाते हैं। राम नाम में इतनी अपार शक्ति है। संकट के समय राम नाम की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण देखिए हनुमान जी है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं किया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा राम नाम पर भरोसा किया, राम नाम पर भरोसा किया। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो रास्ते में सुरसा, सिंगिका, लंकिनी जैसे कई संकट आए। केवल राम नाम का स्मरण किए बिना, राम नाम का स्मरण किया और सारे संकट उनकी बुद्धि बल आगे बढ़ने में सहायक हुए। तो राम जी के नाम में इतनी शक्ति है, राम जी के नाम में इतनी शक्ति है। जहाँ देखिए, जहाँ न पहुँचे बुद्धि, जहाँ न पहुँचे बुद्धि भी न पहुँचे अभिमान, वहाँ सहज पहुँचा देता सच्चा राम का नाम। जहाँ बुद्धि नहीं पहुँचे और हमारे अभिमान आ जाता है, सहज पहुँचा देता है सच्चा राम का नाम। हमारे राम जी का नाम इतना पावन, इतना पवित्र है, इतनी शक्ति है कि हमारी बुद्धि को सहज ही सुंदर और सही मार्ग पर चला देती है। राम नाम की नाव में बैठा जो इंसान, भवसागर से पार हो नित्य होवे कल्याण, नित्य होवे कल्याण। जो राम जी की नाव में बैठ गया इंसान, वो भवसागर से पार हो जाता है और उसका नित्य कल्याण होता है। राम नाम का जप केवल होठों से नहीं, यदि ये हृदय में उतर जाए तो जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति भी छोटी लगने लग जाती है। इसलिए राम नाम को हृदय के मन मंदिर में बसाए, हृदय के मन मंदिर में बसाए। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु जो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखिए आगे कितने सुंदर बात उदाहरण बता रहे हैं भगवान कि नल नील के पास पत्थर तैराने की कला नहीं थी। पत्थरों पर राम नाम लिखा और कहने का मतलब है कि संकट चाहे पहाड़ की जैसे भारी क्यों ना हो, राम नाम का आश्रय जोड़ दिया जाए तो वह पत्थर की तरह डूबने के बजाय तैरने का साधन बन जाता है, तैरने का साधन बन जाता है। जब प्रभु को हृदय से पुकारते हैं तो प्रभु रक्षा के लिए स्वयं दौड़े चले आते हैं, स्वयं दौड़े चले आते हैं। वो हमारे रक्षा के लिए राम नाम ढाल बन जाता है, ढाल बन जाता है। कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। देखिए विभीषण रावण की लंका में संकट के बीच रहते थे। विभीषण रावण की लंका में संकट के बीच रहते थे, जहाँ चारों ओर शत्रु थे, लेकिन वे सुरक्षित थे क्योंकि हनुमान जी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस दीन महु जीव बिचारी। उन्होंने कहा, हे पवन सुत, हमारी जिह्वा के भीतर राम जी का नाम रहता है, तो जाको राके साइया मार सके ना कोई। जैसे 32 दांतों के बीच
हमारी कोमल जीभ सुरक्षित रहती है, वैसे ही राम नाम जपने वाला व्यक्ति घोर संकटों के बीच में से भी सुरक्षित निकल आता है, सुरक्षित निकल आता है। राम नाम तो देखिए हीरा मोती है। बहुत सुंदर भाव के साथ गुणगान करेंगे थोड़ी सी देर। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु जो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे वह तो माला माल हुआ। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुआ। धन दौलत का बनर पुजारी, आखिर वे कंगाल हुआ, आखिर वे कंगाल हुआ। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनो ये खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे वह तो माला माल हुआ। इस दुनिया को कब तक पगले तू अपनी कहलाएगा। इस दुनिया को पगले तू तो
कब तक अपनी कहलाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन मिलाए, 2 दिन का ये चमन मिलाए, फिर होगी ये चला चली, फिर होगी ये चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बहुत सुंदर ठाकुर जी की कृपा से राम जी का नाम का हीरा मोती आप सबने मिलकर के निकलवाया है। मंगल भवन ये मंगल आरी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए बहुत सुंदर कहते हैं अरे मंगल भवन ये मंगल आरी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। कहते हैं जो संकट होते हैं तो वो सबको भोगने ही पड़ते हैं। कोई भी संकट आता है अपने जीवन में तो वो हमारे को भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि राम नाम प्रारब्ध की मार को कम करने के और सहने की अजय शक्ति देता है। राम जी का नाम हमारे को सहने की एक बहुत शक्ति देता है, इसके नाम में इतनी शक्ति है। भोगने तो पड़ेंगे। जैसे बारिश को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। बारिश आ रही थी आज सुबह, हम सोच रहे थे यार सारा गीला गीला हो गया, रोक लें। हमारी हिम्मत थी जो हम बारिश को रोक लें, ये तो परमात्मा की कृपा है। जैसे बारिश को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन छाता लेकर हम भीगने से बच सकते हैं। छाता लेकर उपाय तो कर सकते हैं ना, और भीगने से हम बच सकते हैं। ऐसे ही प्रारब्ध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन राम नाम का जप उस तीव्रता को खत्म कर देता है। जहां फांसी की सजा लिखी होती है वहां नाम की शक्ति से केवल कांटे की चुभन तक सीमित रह जाती है। संकट तो आता है, लेकिन वो राम नाम के जाप से शक्ति से बचा लेता है। जहाँ फांसी होती है वहाँ चुभन में ही काम निकल जाता है। इतनी राम नाम की शक्ति में प्रभाव है। और देखिए प्रारब्ध हमारे कर्मों का हिसाब है, जो कि ये जड़ है, लेकिन राम नाम की प्रार्थना जीवित सक्रिय ऊर्जा है। राम नाम की शक्ति एक ऊर्जा है। याद रखिए, जड़ वस्तु कभी भी चेतन से बड़ी नहीं हो सकती। जड़ वस्तु कभी भी चेतन से बड़ी नहीं हो सकती। आपकी आज की पुकार आपके बीते हुए कल को पापों को भस्म करने की ये सामर्थ्य रखती है। कितने बड़े से बड़े पाप हो, लेकिन राम नाम में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे आपके पाप भस्म होते जाते हैं। कहते हैं क्या है राम नाम? राम नाम की औषधि खरी नियत के खास, रोग मिटे सब तन मन का, प्रारब्ध भी झुक जा। राम नाम एक औषधि है, जिसकी नीयत सही होगी, जिसका मन हृदय कोमल होगा, पवित्र होगा, उसके प्रारब्ध भी राम नाम के आगे झुक जाएंगे, राम नाम के आगे झुक जाएंगे। ऐसे समझिए कि प्रारब्ध आपका ऋण है, राम नाम आपकी कमाई है। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है
प्रारब्ध का ऋण खत्म हो जाता है। जिस दिन राम नाम रूपी धन प्रारब्ध के कर्ज से ज्यादा हो जाएगा, उस दिन आप मुक्त हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे। उदाहरण देखिए, कितना सुंदर उदाहरण यहाँ दिया हुआ है हमारे तुलसीदास जी ने कि विभीषण का प्रारब्ध एक राक्षस कुल में था ना, सबको मालूम है, ये कथाएं सबको पता है। हम तो बस यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम राम जी के नाम की चर्चा करें। विभीषण का प्रारब्ध एक राक्षस कुल में था, जन्म लेना था, जहाँ अधर्म ही अधर्म था। जहाँ क्या था, रावण के परिवार में अधर्म ही अधर्म था, लेकिन उन्होंने राम नाम को पकड़ा। विभीषण जी ने राम जी के नाम को पकड़ा। परिणाम क्या हुआ? जो कुल के विनाश के लिए लिखा गया, उसी कुल का एक सदस्य विभीषण अमर हो गया और वो राजा बना। नाम ने उनके प्रारब्ध की दिशा को बदल दी। हमारे प्रारब्ध भी कठिन से कठिन समाप्त हो जाते हैं जब हम राम जी की शरण में पहुंच जाते हैं। प्रभु को याद करते रहें कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, तो दुख का समय भी निकल जाएगा। कितना ही बड़ा दुख हो, उस दुख में भगवान को ऐसे ही कहें कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो वो समय भी आसानी से कट जाता है। प्रायश्चित करते रहो, जप करते रहो। राम का नाम एक अग्नि है, और जैसे अग्नि कचरे का ढेर को जला देती है, वैसे ही निरंतर जप संचित कर्मों को जला देती है। हमारे जो पाप कर्म है वो सब भस्म हो जाते हैं राम जी का नाम से, क्योंकि राम नाम एक अग्नि की तरह। प्रारब्ध अतीत है, लेकिन पुरुषार्थ वर्तमान है। आज का राम नाम जब कल का सुखद प्रारब्ध लिख रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विषय करी राखा। कर्म प्रधान है। राम को जपने वालों के लिए विधि के लेख, ब्रह्मा के लेख, अंक भी मिट जाते हैं। राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि विधाता के लेख जो हमारे लिखे जाते हैं, बुरे कर्म हम करते हैं, लिखते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। संकट में हार मान लेना प्रारब्ध की गुलामी होती है। कभी कितना ही बड़ा संकट आओ, उसके गुलाम मत बनो, उसको हावी मत होने दो अपने ऊपर, उसके गुलाम मत बनो। राम नाम लेकर उठ खड़े होना ईश्वरीय शक्ति का साक्षात्कार है। राम जी के नाम को प्रथम रखो जीव रूपी देहरी पर, और राम जी का नाम ही हमारे को भगवान से मिलाएगा। वो एक साक्षात्कार है। देखिए कितने सुंदर भाव है यहाँ पर। क्या कहते हैं भगवान? जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में सफल हो जाता है। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में सदा ही सुख पाता है। आगे कहते हैं, देखिए, कपड़े में दाग लग जाता है, साबुन से साफ हो जाता है। जब कुल में दाग लग जाता है, उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जब कुल में दाग लग जाता है, उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में सदा सुख पाता है। आगे कहते हैं, देखिए, कपड़े का दाग तो साबुन से छूट जाएगा, लेकिन हमारा कोई भी गलत कार्य किया हुआ दाग, कुल के लगा हुआ दाग, उसे कोई छुड़ा नहीं सकता है।
जो सर पे साड़ी फिसल गई, नारी तुरंत उसे संभाल रही। जो नारी धर्म से फिसल गई, उसे कोई चाह नहीं सकता है। जो नारी धर्म से फिसल गई, उसे कोई बचा नहीं सकता है। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में सदा सुख पाता है। देखिए बहुत सुंदर बात बताइए। बेटा जो माँ से रूठ गया, माता उसे मनाती है। बेटा माँ से रूठ जाता है तो माँ उसे मनाती है, पुचकारती है। लेकिन जो माँ बेटे से रूठ गई, कोई मना नहीं ये पाता है। यदि माँ बेटे से रूठ गई तो किसी से मनाने वाली। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। आगे देखिए कितने सुंदर भाव है। माली ने बाग लगाया है, डाली पर फूल खिलाया है। जो पेड़ से डाली टूट गई, उसे कोई लगा नहीं सकता है। माली ने बाग लगाया, डाली पर फूल खिलाया। माली ने बाग लगाया, सुंदर सुंदर फूल आए, लेकिन जैसे ही डाली टूट जाती है, फूल नीचे गिर जाता है। किसी के बस की बात नहीं है कि उस पर वापस फूल लगा दे। इसलिए राम जी का नाम ही है। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में बड़ा ही सुख पाता है। ओ सच बोलना बंदे कर्म तेरा, नेकी पर चलना धर्म तेरा। जो नेकी राहे अपनाएगा, जीवन में सदा ही सुख पाएगा। सच बोलो हमारा कर्म है। नेकी पर, सच्चे के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलना हमारा धर्म है। जो नेक राह अपनाएगा वो जीवन में कभी भी दुख नहीं पाएगा। भगवान यही कहते हैं। बहुत सुंदर भाव के साथ हमने राम जी का गुणगान किया। मंगल भवन ये मंगल आरी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। देखिए, राम नाम रस पीजिए, मिटे मनों का भार। भीतर बल जागे तभी जीतो जीवन दार। राम नाम का रस पीने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। देखिए इसका उदाहरण, अजामिल पापी था, लेकिन अंत समय में नारायण पुकारा, यमदूत आए, विष्णु दूत उसको रोके। कारण क्या था? अजामिल भगवान को नहीं, बेटे को पुकार रहा था, पर नाम इतना पवित्र था कि मोक्ष दे गया। नारायण नाम से उसको मोक्ष मिल गया। राम नाम अमृत था, पतित पावन काम। अनजाने में जो जपे, बन जाए उसका धाम। अजामिल ने अनजाने में नारायण का नाम लिया था, लेकिन उसका उद्धार भगवान ने कर दिया। देखिए, जब अनजाने में लिया नाम मोक्ष दे सकता है, तो आप हम सब तो जानबूझकर नाम नित्य जप रहे हैं, तो फिर तो कहना ही क्या है। बेड़ा पार भगवान करेगा ही करेगा सबका। देखिए, हनुमान जी के पास बल था, लेकिन विद्या, हनुमान जी के पास बल भी था, विद्या भी थी, पर शक्ति बनी राम नाम से।
राम नाम से शक्ति बनी। छोटा सा प्रसंग यहाँ पर है कि लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो राज दरबार में सब वानर वीरों का सम्मान हुआ। एक छोटी सी बात है, बहुत सुंदर है, हनुमान जी का बहुत बढ़िया प्रसंग है कि सबका सम्मान हुआ, सभी को बहुमूल्य उपहार प्रभु ने दिए, लेकिन हनुमान जी को प्रभु ने बहुत प्रेम से हार दिया, गले की मोतियों की माला दी हनुमान जी को। दरबार में एक व्यक्ति बोला, हनुमान जी आपको तो गहने मिल गए। राम जी के सामने हनुमान जी को पूछ रहे हैं कि आपको तो गहने मिल गए हनुमान जी, पर आपके भीतर राम कितने बसे हैं? हनुमान जी से प्रश्न करते हैं, देखिए आपके अंदर राम कितने बसे हैं? हनुमान जी मुस्काए बहुत सुंदर तरीके से और कहा, मेरे लिए आभूषण नहीं, मेरे प्रभु जी सब कुछ है, मेरे प्रभु ही सब कुछ है, मुझे आभूषण नहीं चाहिए। और तभी हनुमान जी ने क्या किया, अपने नाखूनों से अपना सीना चीर दिया। सभा स्तब्ध रह गई, सब अचंभित कर गए और सीना फाड़ के दिखा दिया। सबने देखा हनुमान के हृदय में सीता राम विराजमान है, सीता राम विराजमान है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के हृदय में सीता राम जी विराजमान थे। हनुमान बोले, जहां राम है वहीं हनुमान है, और जहां हनुमान है वहां केवल राम है, वहां केवल राम है। ये देखकर स्वयं राम जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्यार करता है। सीना फाड़ दिखा दिया और हृदय में सीता राम की मूर्त निकली। राम जी के हृदय गदगद हो गया और प्रेम के अश्रु आने लग गए। हनुमान जी सिखाते हैं हमें, भक्ति दिखावे से नहीं दिल से होती है। सच्चा सेवक अपना अहंकार, सच्चा सेवक वही होता है जो अपना अहंकार चीर देता है। जब लक्ष्य दिल में बस जाए तो डर समाप्त हो जाता है। जो अपने भीतर ईश्वर को बैठा लेता है वही सच्ची विजेता होता है, सच्ची विजय होता है। आज इंसान बाहर मंदिर खोज रहा है। हनुमान जी कहते हैं, भगवान पहले अपने हृदय में बिठाओ, बाद में मंदिर को खोजो। क्या कह रहे हैं? सीना चीर दिखा दिया हनुमति का विश्वास, दिल में राम बसे हुए मिट गए सबके त्रास। सीना चीर दिखा दिया, सबको विश्वास दिला दिया कि राम मेरे हृदय में बसे हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं, ना धन की चाहत मुझे, ना बेबवी का मान, हृदय बसे हैं राम मेरे, यही मेरी पहचान। हनुमान जी कह रहे हैं, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे वैभव चाहिए, मेरे हृदय में राम बसे हैं, यही मेरी पहचान है, यही मेरी पहचान है। राम नाम की लो जली हनुमति के हर श्वास, सीना फाड़ प्रमाण दिया सच्ची भक्ति के पास। राम जी की नाम की हृदय में लो जली हनुमत के हर श्वास श्वास में, और सीना फाड़ उन्होंने प्रमाण दे दिया सबको कि मेरे हृदय में सच्ची भक्ति मेरे राम जी के पास है। हनुमान के हृदय में प्रभु आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी आज भी जीवंत है। जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है वो किसी भी रूप में आके बैठे, लेकिन हनुमान जी हमारे इर्द गिर्द है। हम कथा, प्रभु यहाँ पर कथा कह रहे हैं अपनी वाणी से, तो हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। राम नाम की आग में जल गया सब अभिमान, सेवा में ही मिले गया हनुमति को भगवान। सेवा ऐसी सच्ची थी हनुमान जी को कि भगवान मिल गए।
जहाँ अहंकार होता है वहाँ राम नहीं होते हैं, जहाँ राम होते हैं वहाँ अहंकार नहीं होता है, वहाँ अहंकार नहीं होता है। शबरी को भगवान ने दर्शन दिए। भगवान जाति नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। भगवान ऊंचाई नहीं देखते हैं, भगवान सच्चाई देखते हैं, भगवान सच्चाई देखते हैं। शबरी माता साधारण बिल्ली थी, लेकिन उनके पास राम नाम रूपी धन था, राम नाम रूपी धन था। गुरु मतंग ऋषि ने शबरी को कहा, बेटी एक दिन स्वयं नारायण तुमको अपने द्वार पे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन तब तक तुम राम नाम जपती रहो। उस दिन से राम नाम में हर श्वास में शबरी ने अपने मन को बांध लिया। राम नाम के श्वास में शबरी ने अपने मन को बांध लिया। वर्ष बीत गए, शरीर बूढ़ा हो गया बिल्ली का, आंखें थम गई पर मन नहीं थका। वो राम नाम कहती रही, राम नाम कहती रही और यही करती रही कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। रोज झाड़ू लगाती शबरी मैया, रास्ता साफ करती और कहती आज मेरे राम आएंगे। और क्या है, देखिए लोगों का काम है हंसना। कोई राम का नाम ले रहा है तो वो हंसेगा जरूर, अरे इसको तो कुछ आता नहीं है, ऐसे ही गेली है ले रही है। लेकिन उसकी बातों पे मत जाओ, दृढ़ रहो, हमको तो राम का नाम प्रेम से लेना है, हंसो, क्या जाता है। शबरी दृढ़ थी, सब हंस रहे थे उसके ऊपर कि राम नाम, इस वन में कौन राम जी आएंगे तुम्हारे लिए, कोई राम नाम नहीं आएगा। लेकिन शबरी दृढ़ थी, रोज झाड़ू लगाती, रास्ता साफ करती, मेरे राम आएंगे। लोग सब हंसते उसके ऊपर, मन में कहां से भगवान आ जाएंगे। पर शबरी मुस्कुराती थी। राम नाम झूठा नहीं हो सकता, राम नाम सच्चा है, वो जरूर आएंगे। एक दिन सचमुच में ही उसके यहाँ राम लक्ष्मण वन में पहुंच गए। शबरी कांप उठी, आंखों में आंसू बहने लगे और उन्होंने प्रेम में राम जी आ गई। राम जी आने से शबरी अपनी सुध बुध खो दी कि मेरे राम आ गए, मैं कहाँ बिठाऊं, कहाँ उठाऊं। और उन्होंने प्रेम से बेरों को अपने चाक रही है और झूठे बेर राम जी को खिला रही है, झूठे बेर राम जी को खिला रही है। लेकिन राम मुस्काए। किसी ने सोचा कि ये सबरी बावड़ी है, झूठे बेर भगवान को खिला रही है और भगवान को कह रहे हैं कि ये झूठे बेर है। भगवान कहते हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कि फल का स्वाद प्रेम में होता है। हाथ से बना सच्चा प्रेम, हाथ से नहीं, सच्चा प्रेम दिखावे का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्रेम दिखावे का मोहताज नहीं होता है। सच्चा प्रेम होता है वहाँ प्रेम से भगवान झूठा भी भोग लगा लेते हैं। आज हर इंसान को देखिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी, 1 मिनट में सब काम हो जाना चाहिए। लेकिन शबरी ने, और क्या आज तो यही करते हैं, फटो फटो फटो। हम कल गए मार्केट में, वहाँ राम जी के दर्शन करने गए, बाजारों में इतनी भीड़, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई उठाना नहीं किसी को, जल्दी कोई ऊपर से ही जा रहा है, कितनी भीड़ है, एक दूसरे के लोग सुन नहीं रहे हैं, जल्दी जल्दी बस खुद पहुँच जाए, दूसरों से कोई मतलब नहीं। आज का समय ये आ गया। लेकिन शबरी ने सिखाया कि सब्र की साधना ही सच्ची होती है। सब्र से साधना करोगे तो राम आपको अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। कहते हैं वन में बेटी शबरी जपती राम का नाम, नाम भरोसे जी गई पाया प्रभु का धाम। वन में सबरी बैठकर राम का नाम जप रही है और उसी भरोसे से आज भगवान के धाम पहुंच गई और भगवान से मिलन कर गई। देखिए है ना, विद्या ना वैभव था, ना कुल का अभिमान, शबरी के दिल में बैठे केवल मेरे श्री राम, केवल श्री राम। हालात जैसे भी हो, होठों पर राम का नाम रहे, होठों पर राम का नाम रहे। बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर देखिए शबरी के। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सबरी से मिलने राम चले, गोविंद हरे गोपाल हरे। सबरी से मिलने राम चले, गोविंद हरे गोपाल हरे। किसन तो रास्ता साफ किया, किसने राहों में फूल बिके, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सबरी ने रास्ता साफ किया, और खुद ही बिछाए राहों में फूल, गोविंद हरे गोपाल हरे। सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। काहे की इनकी बनी रे छबड़िया, काहे की इनकी बनी रे छबड़िया। काहे के इनके बेर दरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। हरे बांस की बनी रे छबड़िया, हरे बांस की बनी रे छबड़िया। और मीठे यावे बेर बरे, और मीठे यावे बेर बरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, ओ सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। बोले सबरी माता की जय, राम लखन सिया जान की जय, बोलो हनुमान की। बहुत सुंदर भाव यहाँ पर देखिए। राम नाम की छाव में थक जाए संसार, पर जिसने नाम पकड़ लिया न हारे मझदार। राम नाम की छाव में थक जाता है प्राणी, संसार के व्यक्ति, लेकिन जिसने ये नाम पकड़ लिया है वो कभी मझधार में नहीं डूब सकता है, वो कभी मझधार में नहीं डूब सकता है। क्या है राम नाम? राम नाम विश्वास है, राम नाम भगवान। नाम पकड़ लो जीवन में, बन जाओ महान। राम नाम एक विश्वास है, राम नाम भगवान का नाम पकड़ लो तो सब महान बन जाएंगे। राम नाम रूपी नौका ये सबको पार कर देती है, राम नाम रूपी नौका ये सबको पार कर देती है। देखिए, मंगल भवन ये मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राम नाम रूपी नैया इसी प्रकार है। देखिए, अयोध्या नगरी
राम नाम की एक जीवित चेतना है। राम नाम की एक जीवित चेतना अयोध्या नगरी है। ये कोई साधारण नगरी नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। अयोध्या नगरी एक कोई साधारण नगरी नहीं है। ये वह भूमि है जहाँ कण कण में राम नाम गूंजता है, जहाँ कण कण में राम नाम गूंजता है। यहाँ की गलियाँ कहती है राम राम, यहाँ की हवा कहती है राम राम। अयोध्या का अर्थ है जहाँ कभी युद्ध नहीं हो, जहाँ कभी युद्ध नहीं हो। बहुत सुंदर देखिए, क्योंकि यहाँ राम नाम है। जहाँ राम नाम है वहाँ द्वेष टिकता ही नहीं है। जहाँ कोई द्वेष टिकता नहीं है, जहाँ कोई द्वेष टिकता नहीं है। राम नाम से ही, राम नाम से ही, राम नाम से ही भरत को त्याग मिला। कहते हैं कि राम नाम से ही भरत को त्याग मिला, हनुमान को बल मिला, शबरी को दर्शन मिला, विभीषण को राज्य मिला। जिसने अयोध्या में राम नाम लिया है उसका जीवन अयोध्या बन जाता है, उसका जीवन अयोध्या बन जाता है। अयोध्या मतलब अभय दान, अभय धाम। ये अयोध्या अभय धाम है। राम नाम भय हरता है, राम नाम कर्म सुधारता है, राम नाम अहंकार गलाता है, राम नाम जीवन को दिशा देता है। राम नाम साधारण मनुष्य भी महान बन जाता है। राम नाम में इतनी शक्ति है, राम नाम में इतनी शक्ति है। यहाँ अयोध्या नगरी में देखिए, गली गली में राम है, श्वास श्वास में नाम, अयोध्या की मिट्टी में बसता प्रभु जी का धाम। यहाँ हर गली गली में राम राम, जैसे वृंदावन में राधे राधे, यहाँ अयोध्या में राम 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 राम। हर श्वास में राम, हर श्वास में राम। अयोध्या की मिट्टी की खुशबू में राम है। अयोध्या बोले प्रेम से आओ मेरे द्वार, राम नाम की नौका से उतरो भव से पार। अयोध्या में भगवान कहते हैं आओ भक्तों मेरे द्वार। अयोध्या नगरी बुला रही है, राम नाम की नौका से सब भव से पार उतर जाओ, भव से पार उतर जाओ। आज हम सब प्रण लें सभी कि अयोध्या की मिट्टी नई अयोध्या से हम भक्ति लेकर जाएंगे, अयोध्या से हम भक्ति लेकर जाएंगे। राम नाम को जीवन का स्वभाव बनाएंगे, राम नाम को जीवन का स्वभाव बनाएंगे। राम नाम की महिमा अपरंपार है। ये केवल 2 अक्षरों का शब्द नहीं, ये बल्कि ऊर्जा का वह पुंज है जो अशांत मन को शांति और भटकते हुए जीवन को दिशा देते हैं, भटकते हुए जीवन को दिशा देते हैं। राम नाम वह नौका है जो हमें भव सागर से पार लगाती है। ये नाम जीवन में उतारने के लिए है, ये जीवन में राम नाम उतारने के लिए है। भगवान कहते हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम हमें धैर्य, त्याग व प्रेम की शक्ति देता है। जब शब्द थक जाए व रास्ते धुंधले पड़ने लग जाएं, तब राम नाम का सहारा ही सच्ची शक्ति होता है, सच्ची शक्ति वही बनता है। कहते हैं बिगड़ी जन्म में अनेक की, सुधिरे अबही आजू, होई राम को नाम जपू, तुलसी तजू सुमजू। सबकी बिगड़ी बन जाती है राम जी के नाम से। राम नाम ऐसा पवित्र नाम है, पावन नाम है, जन्मों जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति को भी सुधार सकता है, सुधार सकता है, सुधार सकता है। बहुत सुंदर भाव देखिए यहाँ पर राम जी का नाम का। श्री राम जय
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहते हैं राम भजन करे प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करे प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। इस काया का कोई न ठिकाना, इस काया का कोई न ठिकाना। एक दिन है सब ही को जाना, एक दिन है माटी में मिलना। राजा हो या रानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। इस काया को मल मल धोया, इस काया को मल मल धोया। साबुन तेल और सेंट लगाया, साबुन तेल और सेंट लगाया। कोन्या चले रे अभिमानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। कोन्या चले रे अभिमानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। श्री राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। हरि का भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। कितना इस काया को साबुन से धो लो, सेंट लगा लो, लेकिन ये नहीं चलने वाली है। इस काया का देखिए, हाडी जले रे जैसे सूखी लकड़िया, कैसे चले जैसे घास पुतलिया, कैसे जले जैसे घास पुतलिया। धुआं पड़े रे आसमानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। जब हम जाएंगे, लेके जाएंगे शमशान तक, तब क्या रहेगा? हमको सुला देंगे, काया जैसे सूखी लकड़ी की जैसे जल जाएंगे, हमारे केस जलेंगे जैसे घास पुतलियां, और धुआं पड़े आसमानी। तभी कहते हैं राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। लख 84 भर के आया, लख 84 भोग के आया। मुश्किल से नर तन ये पाया, किसकी कदर नहीं जानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। हम 1,84,84 योनियों भोग कर आते हैं, और ये मुश्किल से दुर्लभ देह हमें मिलती है, हम उसकी कदर नहीं समझते। राम भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। जो तू चाहे पार उतरना, राम जी की ले तू तो सरना। जो तू चाहे पार उतरना, राम जी की ले तू तो सरना। बन जा आत्म ज्ञानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। बन जा आत्म ज्ञानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी।
ये काया रानी हो गई। इस काया पर देखिए क्या जमेगा। इस काया की राख बनेगी, इस काया की राख बनेगी। हरी हरी घास ये इस पे उगेगी, हरी हरी घास ये इस पे उगेगी। पशु चरे रे अज्ञानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करे प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। तुलसीदासी आसार गुवर की, तुलसीदासी आसार की। आस नहीं पलसन भरे की, आस नहीं पलसन भर की। मान ले तू अज्ञानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करे प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करे प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। बहुत सुंदर। देखिए आज हमने राम जी की शक्ति पर चर्चा की और बहुत सुंदर भाव से की, सबने सुना, बहुत अच्छा लगा। और आज राम जी की आरती कर यही विराम देंगे। कल फिर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। राम जी की आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलित ललित की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावती ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसार, सुख सनकादि शेष अरुसार। परनि पवन सुत कीरति नीति, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। संतन को अष्ट छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन मुनि जन धन संतन को सर्व, मुनि जन धन संतन को सर्व। सारे अंश सम्मत ही की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। मुनि जन धन गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कपि बरज बखानी। काकभ शोंड गरुड़ के यति, आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी, कलिमल हरनि विषय रस पीकी। सुबद सिंगार मुक्ति जुबती की, सुबद सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी।
आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की। बहुत सुंदर आरती। और देखिए, हम कोई भी भगवान की चर्चा करते हैं, हमारी वाणी से, मन से किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो जाती है तो भगवान से क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमक्षम परमेश्वरी क्षमक्षम परमेश्वरी। भगवान हमसे कोई भी गलती हो तो क्षमा करें। तो देखिए, बहुत ही भाव से भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं कई रंग की लाते हैं। धूम धाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ भी कुछ नहीं लाई हूँ, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई हूँ। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, माधुर्य नहीं। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई हूँ। पूजा की मैं विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पूजा पा प्रभुवर, इसी पुजारन को समझो। दान दक्षिणा और न्योछावर, इसी भिखारन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ। जो कुछ है बस यही पास में, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। ये तो वस्तु तुम्हारी प्रभु जी, टुकरा दो या प्यार करो। हे देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। हे नारायण, हमसे कोई भूल हो गई हो क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। जय बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नगरी की जय। सरयू गंगा की जय। बोल साचे दरबार की। हर 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 महादेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मणिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मणिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण मणिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजन नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भजन आता है भजन गाओगे कौन गाएगा ये नहीं आता है नहीं मतलब मैं आता नहीं गाओ 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 भजन गाओ राम जी का हाँ एक आ रहे हैं नहीं जाते गाओ बोलो कौन आ जाए देखो झोपड़ी क्या झोपड़ी वाला ही गाते हैं वो मतलब पूरा नहीं याद रहता है, एक दो कड़ी याद श्री राम जय राम 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 जय राम श्री राम जय राम बोलो राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया मासिया राम को चारों अखियाँ लड़ी रह गई। फिर जनकपुर गए उनको देखने के लिए, सारी सखिया झकोरों से झांकन लगे। फिर जनकपुर गए उनको देखने के लिए, सारी अखियाँ झकोरों से झांकन लगे। जो जहाँ देखी वो खड़ी रह गई। राम को देख कर से जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली एक सखी राम को देख कर, बोल साचे दरबार की जय। आरती कर रहे हैं
लारी महाराज की चंदबंसी वाले महाराज की सरजू मैया की विद्याधाम की दावन आरती की सीताराम श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विष्णु रघुनाथाय रामाय कृष्णाय तस्मै नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। महाराज जी की जय। लारी महाराज की जय। सरयू मैया की जय। विद्याधाम की जय। दावन आरती की जय। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे।